मेरी सफलता का राज ये पूरा स्कूल परिवार है। पूरा विद्यालय ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं एक स्पेशल थैंक्स अपने डायरेक्टर सर को देना चाहूँगी, जिन्होंने हम लोग के लिए हमारा बेस्ट चूज़ किया, बेस्ट टीचर्स लाए, और हमारे प्रिंसिपल सर जिन्होंने मुझ पर बहुत विश्वास रखा, हमेशा मुझे हौसला दिया कि तुम कर सकती हो, यू आर द बेस्ट। हम लोग को हमेशा इन्होंने सपोर्ट किया, और हमारे पूरा स्कूल परिवार, मेरे माँ बाप, सब ने हमें हमेशा सपोर्ट किया, अच्छी गाइडलाइंस दी। इसके लिए मैं सबकी बहुत धन्यवाद करती हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल। मधुबन सेंट्रल स्कूल के लिए बड़ा दिन है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी CBSE क्लास 12th और क्लास 10th का रिज़ल्ट आज आया है, और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी क्लास 12th में हमारे जो हैं वो 30 बच्चों ने अप्लाई किया था, और 30 बच्चों में 2 बच्चे एब्सेंट रह गए थे। 28 बच्चे जो परीक्षा में शामिल हुए थे, मिठाई खिलाते हुए फोटो, उनमें से सभी बच्चे उत्तीर्ण हुए। और उज्जवल कुमार जो कि 93% नंबर ला के 12th के एग्ज़ाम में टॉप परफॉर्मर ऑफ द स्कूल बना है। आपको ज्ञात होगा कि उज्जवल कुमार ने IIT JEE मेंस में इसे ठीक सप्ताह 10 दिन पहले जब JEE मेंस का रिज़ल्ट आया था, तो ऑल ओवर इंडिया में उज्जवल कुमार ने 1437 रैंक लाकर स्कूल का, अपने माता पिता का और पूरे इलाके का मान सम्मान बढ़ाया था। और पुनः जब आज 12वीं का रिज़ल्ट आया है तो 93% नंबर ला करके उज्जवल कुमार ने अपने माता पिता का और पूरे स्कूल का और इलाके का मान सम्मान बढ़ाया है। ये बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि उज्जवल के चाचा श्री संदीप कुमार जी, जो मधुबन सेंट्रल स्कूल के एक सीनियर अकाउंटेंट हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूं, और सभी उत्तीर्ण छात्राओं को बधाई देता हूं कि आज उन्होंने एक बड़ा पड़ाव पार किया है, और आने वाले उज्जवल भविष्य की उनकी शुभकामना भी देता हूं। इसके साथ साथ CBSE बोर्ड ने क्लास 10th का भी रिज़ल्ट जारी किया है। क्लास 10th के रिज़ल्ट में हमारे विद्यालय से 252 छात्रों ने फॉर्म भरा था, जिसमें कि 235 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। और ये बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि उनमें से हमारे 4 छात्रों ने, अंशुल कुमार, अनुष्का सिंह, आदित्य कुमार और एक और छात्र हैं जो 90% से ज़्यादा नीतीश कुमार 90% से ज़्यादा अंक लेकर आए हैं। अंशुल कुमार जो 93% लेकर आए हैं, और अनुष्का सिंह जो कि 92% लेकर नंबर आए हैं। और ये बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि अनुष्का सिंह के पिताजी हमारे स्कूल में असिस्टेंट टीचर के रूप में भी कार्यरत हैं, श्री अमिताभ कुमार जी। तो इस बड़े अवसर पे मैं उनको भी और अनुष्का को और पूरे उनके परिवार के साथ साथ मधुबन सेंट्रल स्कूल परिवार को भी बहुत शुभकामना और बधाई प्रेषित करता हूँ। इसके साथ साथ 85 से 90% के बीच में 85 से 90% के बीच में 8 छात्रों ने अपना अच्छा प्रदर्शन करके हम लोग का मान सम्मान बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त 80 से 85 के बीच में 12 छात्रों ने नंबर लेकर आए हैं, और 70 से 80 के बीच में 125 छात्रों ने अपना क्लास 10th में नंबर लेकर के मधुबन सेंट्रल स्कूल का और अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ाया है। तो इस बड़े अवसर पर मैं आप लोगों के माध्यम से पुनः एक बार अपने मधुबन सेंट्रल स्कूल और फूलमती सेवा ट्रस्ट और पूरी मैनेजमेंट कमेटी को, उनके मार्गदर्शक मंडली को बधाई देता हूं। इस बड़े अवसर पे, बड़े दिन पे अपने पूज्य पिताजी स्वर्गीय सीताराम बाबू, बिहार विभूति स्वर्गीय सीताराम बाबू के चरणों में नमन करता हूं। और उन्होंने 13 वर्ष पूर्व जो बीजारोपण किया था, उसका प्रतिफल इस इलाके में प्रत्येक घर में पहुँचे, शिक्षा के माध्यम से, आधुनिक शिक्षा के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से, और जो चीज़ें हम लोग बड़े बड़े शहरों में प्राप्त करते थे वो आज हम अपने गांव में और सुदूर गांव में प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए मैं अपने पिताजी के पूज्य चरणों में पुष्प अर्पित करता हूं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और साथ साथ मैं अपने मधुबन सेंट्रल स्कूल की पूरी टीम को, अपने एडमिन सर को, प्रिंसिपल सर को, CBSE कोऑर्डिनेटर सर को, और हमारे जितने भी एग्ज़ाम कंट्रोलर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन सब के साथ साथ शिक्षिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और बेहतर मैनेजमेंट के लिए मैं अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, अकाउंट डिपार्टमेंट को, और जो भी हमारे ग्राउंड स्टाफ हैं,
जिनके सहयोग से हम प्रतिदिन निरंतर वर्ष प्रतिवर्ष हम लोग नए आयाम और कीर्तिमान स्थापित करने में सक्षम हो पा रहे हैं। उसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और उनकी मेहनत को सलाम करता हूं कि उनकी लगातार मेहनत जो है प्रत्येक वर्ष आपके समक्ष ये आने का मुझे अवसर देती है डायरेक्टर के रूप में। इसके लिए मैं मधुबन सेंट्रल स्कूल की पूरी टीम को, उनके मेहनत को बहुत बहुत धन्यवाद और उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और मधुबन सेंट्रल स्कूल के जो भी बच्चे 12th में और 10th में जो सारे बच्चे उत्तीर्ण हुए, अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुए, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ साथ पूरे भारत और बिहार में CBSE की जो आज परीक्षा में सारे बच्चे जो उत्तीर्ण हुए हैं, जो आज अच्छे अंक से और जो उत्तीर्ण होकर अपने परिवार माता पिता का नाम रोशन किए हैं, उनको भी बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए इन सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने विषय को समाप्त करते कि आज मधुबन सेंट्रल स्कूल श्री रणवीर बाबू जो इस विद्यालय के निदेशक हैं और जो स्वर्गीय सीताराम बाबू ने इस स्कूल को नींव जिस सपना को लेकर करके और डाला था, आज इनके नेतृत्व में साकार होते जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जिस जुनून के साथ, जिस लक्ष्य को लेकर करके हमारे डायरेक्टर साहब कार्यरत है, वो दिन दूर नहीं जबकि मधुबन सेंट्रल स्कूल सिर्फ इस क्षेत्र का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का गौरव। हम लोगों का एक्चुअली सर प्रयास है, हमारे डायरेक्टर साहब का जैसा निर्देशन आता है, हम लोगों के सामने एक ही लक्ष्य है कि स्वर्गीय सीताराम बाबू का जो सपना था वो साकार करना। स्कूल की स्थापना से लेकर आज तक CBSE के कार्यों को देखने का जिम्मा मुझे मिला है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि श्री सीताराम बाबू ने जो दायित्व मुझे दिया, आज उस दायित्व का निर्वहन करते हुए न केवल मुझे अभिमान होता है अपने आप पे, बल्कि मैं फ़ख्र के साथ दूसरे जगह, मैं छपरा से आता हूँ, छपरा, सिवान, गोपालगंज और उसके बाद मोतिहारी ज़िला, 4 ज़िला में जब अपने स्कूल का नाम कहीं से सुनता हूं तो मुझे स्कूल के साथ साथ अपनी भी एक आइडेंटिटी मिलती है, एक पहचान मिलती है। और निश्चित रूप से वैसे विद्यार्थी जिन विद्यार्थियों के बदौलत आज मेरे विद्यालय को, उनके गार्जियन को और मुझे एक पहचान मिली है, मैं उन विद्यार्थियों के प्रति अपने विद्यालय की ओर से आभार प्रदान करना चाहता हूं। और मैं शुक्रिया करना चाहूँगा उन गार्जियन को जिन्होंने अपने देख रेख में उन बच्चों को अच्छी शिक्षा का संयोजन करने का मौका दिया। हम लोगों ने जो भी स्कूल से पढ़ा के भेजा उनको पूर्ण रूपेण उन्होंने 100% मूर्त रूप देने का जो प्रयास किया, आज उसी का परिणाम है कि सीताराम बाबू द्वारा निर्मित इस स्कूल में हमारे सफल निर्देशक के देख रेख में हमने जो उपलब्धि हासिल की, न केवल जिला स्तर, हम बिहार स्तर के स्कूल में पहुंच गए हैं। और एक दिन आएगा जब CBSE बोर्ड हमारी स्कूल को एक अलग रिकॉग्नाइजेशन देगा और हमारी पहचान एक अलग होगी। ऐतिहासिक तिथि पर यह मधुबन सेंट्रल स्कूल निरंतर प्रत्येक साल नया इतिहास बना रहा है और इस सुदूर देहात में इसने जो प्रतिवर्ष एक कीर्तिमान स्थापित किया है, निश्चित रूप से विद्यालय के इतिहास में एक मील का पत्थर यह साबित होगा। आज हर्ष इस बात की हो रही है कि जो 2011 में हम लोगों ने एक स्वप्न देखा था, यहाँ के बुद्धिजीवियों ने, यहाँ के शिक्षक समाज ने एक स्वप्न देखा था कि सुदूर देहात में एक ऐसा विद्यालय स्थापित हो जो आधुनिक शिक्षा पद्धति इस प्रतियोगी युग में अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर जीवन में स्थापित होने के लिए सफल करे। और उसमें निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं और इस दिशा में हमारी जो सफलता मिल रही है उसमें हमारे निदेशक जो बिल्कुल युवा हैं, इन्होंने जब से संभाला है हम प्रतिवर्ष एक नया आयाम जोड़ते जा रहे हैं। हम सभी क्षेत्रों में, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, प्रत्येक दिशा में हम प्रत्येक कदम आगे बढ़ा रहे हैं और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। इस अवसर पर हम उन अभिभावकों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने इस देहात के स्कूल में भरोसा किया, हमारे साथ सहयोग किया। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और यह विश्वास दिलाता हूँ कि निकट भविष्य में यह विद्यालय और नए कीर्तिमान स्थापित करके एक ऐसा राष्ट्र के निर्माण में सहयोग देगा जो राष्ट्र, जो राज्य
एक दीप प्रज्वलन सफलता का राज ये पूरा स्कूल परिवार है। पूरा विद्यालय ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं एक स्पेशल थैंक्स अपने डायरेक्टर सर को देना चाहूँगी, जिन्होंने हम लोग के लिए हमारा बेस्ट चूज़ किया, बेस्ट टीचर्स लाए, और हमारे प्रिंसिपल सर जिन्होंने मुझ पर बहुत विश्वास रखा, हमेशा मुझे हौसला दिया कि तुम कर सकती हो, यू आर द बेस्ट। हम लोग को हमेशा इन्होंने सपोर्ट किया, और हमारे पूरा स्कूल परिवार, मेरे माँ बाप, सब ने हमें हमेशा सपोर्ट किया, अच्छी गाइडलाइंस दी। इसके लिए मैं सबकी बहुत धन्यवाद करती हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल। विद्यालय का माहौल बहुत अच्छा है। इसने हमेशा हमें ये सिखाया, सही रास्ता बताया, हमें हमेशा अच्छी गाइडलाइंस दी, सही गलत का फ़र्क सिखाया। इन्होंने सिखाया हमें कि किस तरह से पढ़ाई करें, किस तरह से हम समझें, कैसे सब कुछ, सारे टाइम को हम लोग कहाँ पे टाइम स्पेंड करें, और कैसे सबको सबको हम लोग कैसे ट्रीट करें। हम लोग के यहाँ पढ़ाई हम लोग के टीचर्स ने हम लोग को बहुत बहुत सपोर्ट किया। 92% CBSE में लाई जी कितना तैयारी कर रही है सर? एक्चुअली सेल्फ स्टडी 7 to 8 आवर्स हम करते थे, फिर सर का सपोर्ट, सर की गाइडलाइंस, सर से हम एक्स्ट्रा, हमारे प्रिंसिपल सर से मैं एक्स्ट्रा पढ़ती थी, जिन्होंने बताया, सब कुछ सिखाया, और यही है हम लोग का राज छुपा हुआ पढ़ने का। स्कूल में कितना समय मिलता था पढ़ाई का? जी 5 to 6 आवर्स। जी सर। 92% जैसे मार्क्स CBSE में जैसे आया है, जी तो सर। घर पर कितना समय देता? 7 to 8 आवर्स। यस सर। पिताजी का भी सहयोग इसमें? जी सर, उनका तो बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है मुझे, हमेशा बताया है, पढ़ने के लिए समझाया है। हमेशा मैं चाहती हूँ कि मैं सबका, पूरे मधुबन सेंट्रल स्कूल का, अपने माँ बाप का, सबका नाम रोशन करूँ, आगे और अच्छे से पढ़ाई करूँ, और बस यही। यहाँ के जो भी शिक्षक लोग, जी सर। कैसा आपको लगता है यहाँ के शिक्षक लोग ये शैक्षणिक व्यवस्था में? सब कुछ सर बहुत अच्छा है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, आपको सब फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। शिक्षक, सारे टीचर्स बेस्ट हैं, वो हमेशा अपना बेस्ट देते हैं हम लोग को पढ़ाने के लिए, चाहे वो प्रिंसिपल सर हो, अम्बुज सर हो, या कोई भी सर हो, सब अपना बेस्ट देते हैं। बच्चे के भविष्य के पहले मैं अपने स्कूल के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं एक असिस्टेंट टीचर, इंग्लिश टीचर के रूप में यहाँ पे कार्यरत भी हूँ, और मेरी बिटिया आज 92% लाकर अपने स्कूल के ऊंचाई तक पहुंचाने में थोड़ा बहुत सहयोग जो कर सकी है, मैं उसके लिए स्पेशल थैंक्स सबसे पहले मैं अपने डायरेक्टर सर को देना चाहता हूं। उसके पीछे कारण ये है कि हर पल, हर सेकेंड कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन दौड़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन खेल रहा है, कौन कूद रहा है, इतना तक माइन्यूटली जो स्क्रूटनी होती है, कौन टीचर पढ़ रहा है, कौन टीचर पढ़ा रहा है, कौन टीचर क्या कर रहा है, एवरीथिंग माइन्यूटली टू माइन्यूटली जो भी चीज़ें होती हैं, हमारे डायरेक्टर सर उसका ध्यान रखते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ डायरेक्टर सर का, बिकॉज अगर उनका मार्गदर्शन नहीं होता तो मेरी बिटिया सेल्फ स्टडी करके अपने प्रिंसिपल सर के उडी अंसारी सर का मैं उसके बाद में धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमेशा बोला था कि अनुष्का ज़रूर कुछ न कुछ करेगी स्कूल के लिए, और ही वॉज ऑलवेज हैविंग बिलीफ इन अनुष्का। और बीइंग अ फादर आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। लोग कहते हैं बिटिया बिटिया, मेरी बिटिया नहीं है, ये मेरा गर्व है, ये हमारे स्कूल का गर्व है। भगवान करे ऐसी बिटिया हमेशा इस स्कूल से निकले, और स्कूल को मौका मिले कि वैसी बिटिया हो, आए, जिसके सामने आप लोग भी आएँ। आप लोग का बहुत बहुत मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया है। हमारे एडमिन सर हैं, छोटी छोटी चीज़ें घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, पढ़ाई कौन करा रहा है, कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ बच्चों को दिक्कत है, कहाँ दिक्कत नहीं है। और इसके साथ साथ हमारे जो CBSE बोर्ड के इंचार्ज हैं हमारे नागेंद्र सर, उनका सपोर्ट सबको मिलता है, हर बच्चों को, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है कि बच्चों के साथ वो घुल मिल जाते हैं और उसकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। और जो हमारा एग्जामिनेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो बहुत ही कंट्रोल्ड है, एक्चुअली में अपने आप में कंट्रोल्ड है।
he or they are not looking any support from others. They are just following the way whatever our director sir is instructing to them. तो हमारा जो ओवरऑल माहौल है, वातावरण है, जैसा मैंने बताया कि मेरी बिटिया ने सेल्फ स्टडी किया है, नो कोचिंग नो ट्यूशन। हाँ, सपोर्ट मिला है अंसारी सर का, जो हमारे प्रिंसिपल हैं, उनका बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल सपोर्ट मिला है, जिसके कारण से वो इस मकाम तक पहुंच सकी है। और मैं आज फिर एक पिता होने के नाते के साथ साथ एक स्कूल का शिक्षक होने के नाते जो लोग भी इस चीज़ को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे एक ही आग्रह करता हूं कि आप हमें मौका दें, हम आपके बच्चे की ज़िंदगी संवारने की जिम्मेदारी लेते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। धन्यवाद आप सबका। Sir, last question. Yes, sir. Are you satisfied with her performance? Yes, obviously I am very much satisfied with her because she has done a lot of labor and till night 3 to 4 p.m. 3 to 4 a.m. she was studying, and I was saying to her, just stop this and go to sleep, because जब तक तुम सोओगे नहीं, आराम नहीं करोगे तो नेक्स्ट डे की पढ़ाई कैसे करोगे। बट वो कहती थी पापा अभी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद तो सोना ही है ना, तो जब तक रिजल्ट आएगा तब तक सोएंगे। तो बट इन बिटवीन दैट पीरियड शी वॉज ट्राइंग हर बेस्ट एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू, आप लोगों के सामने है और सब कुछ चीज़ देख ही रहे हैं आप सामने सब कुछ पूछ रहे हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं सर। आपकी सब बच्ची यानी कि 92% मार्क्स लाई है, और भी जैसे ये पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्ची को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्या है इसका? सर मेरी बच्ची मेरी जान है सर, और स्कूल मेरा प्राण है सर। बच्ची ही नहीं है ना, मैं तो इस स्कूल का टीचर भी हूँ ना सर। मैं ऐसे बच्चों को हम लोग निर्माण करते हैं सर, ऐसे बच्चे हमारी बच्ची थोड़ी है, तक एक स्टूडेंट है हमारे लिए। इसके लिए सर क्या संदेश, और बच्ची के लिए क्या संदेश? और बच्ची, हम अभिभावक लोगों से कहते हैं कि हमें आप हमारे पास आइए, हमें मौका दीजिए ताकि हम आपको सर्व कर सकें, आपके बच्चे भी उस लायक बन सकें या उस मकाम तक पहुंच सकें, ताकि वो भी हमारे साथ यहाँ पे खड़े होकर के बैठ सकें और हमारे डायरेक्टर सर के साथ बैठ सकें और हमारे साथ में आकर के अपने स्कूल का, अपने गांव का, समाज का। मैं देलो ग्राम का, मैं प्रॉपर, अगर मेरा विलेज है तो ग्राम देलो है, मैं देलो ग्राम कोडिया पंचायत से आता हूँ सर। लेकिन आपको विश्वास नहीं हो कि मेरी बेटी मुजफ्फरपुर में पढ़ती थी, मैं वहाँ से छुड़ा करके मधुबन सेंट्रल स्कूल के बारे में जब सुना तो मैंने वहाँ से छुड़ा करके उसको यहाँ पे एडमिशन कराया, और उसने अपना आते ही अपने जौहर दिखाने शुरू किए, और टिल द एंड शी वाज बिकमिंग फर्स्ट, एंड टुडे रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, और नथिंग मोर टू से। बट एक चीज़ और मैं कहूँगा, धन्यवाद टू एग्जामिनेशन कंट्रोलर सर, वंस अगेन टू, इज वेरी टाइट, like if suppose pre-board is taking, it's taking like a board education is going there, board examination is going there sir. So thankful to him and all the faculties like my teacher Ashok sir, Ambuj sir, a special thanks to Ambuj sir and Ashok sir, both are teacher of English and math and science, so a special thanks to him also. He is not here right now, but a special thanks to him also. And Bipul sir, obviously they all are involved in structuring or constructing everything to formate a boy or girl to become a successful person in the life. So coming today, in the coming future, जैसा आपने पूछा है, मेरी बिटिया डॉक्टर बनना चाहती है, और at the last drop of my blood I would like to कि मेरी बिटिया डॉक्टर ही बने। 4-5 में जब था, डायरेक्टर सर आपके गए थे, हमारे यहाँ बगल में एक आदमी के भोज था, इनसे बहुत बहस हुआ और उसका नाम द्रोण में लिखा गया, और मैं वहाँ से वापस करके और गए, और वही नागेंद्र सर जो हैं लगातार उसको 1-2 साल पढ़ाए, और जो पिकअप पकड़ा तो रंजन सर वो हैं, वो पढ़ाते हैं। मधुबन सेंट्रल स्कूल का लगातार सफलता काफ़ी हम देख रहे हैं जी, कारण क्या है सर? अच्छी पढ़ाई है, एक ग्रामीण इलाका में होकर इतना बड़ा यानी कि सफलता जी, क्या लगता है ऐसा? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। विद्यालय में कौन सा ऐसा है कि इस तरह की सफलता लगातार हो रहा है? अभी जेई में भी सफलता पाया है, बहुत अच्छे। वो डायरेक्टर सर का मेहनत है, और जो टीचर लोग हैं उन लोगों का मेहनत है,
जो सफलता बार बार मिल रही है। आपको क्या लगता है सर, आपके पोता मान के 90% लाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या लक्ष्य? आगे तो अब लक्ष्य अभी तो उसका बनारस में एडमिशन हम लोग कोचिंग आकाश संस्थान में करा दिया है। अब वो +2 करने के बाद जो करेगा सब करेगा। अच्छा, इस सेंट्रल स्कूल के लिए एक ग्रामीण इलाके के लिए क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं यहाँ के बहुत अच्छा है, गार्जियन लोग को? बहुत अच्छा स्कूल हुआ है। देहाती इलाके में इतना बड़ा स्कूल और हम लोगों के बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ ले और नॉर्मल खर्च में शहर में नहीं रह करके, इसके लिए मैं बार बार स्कूल को धन्यवाद देता हूँ और डायरेक्टर को भी धन्यवाद देता हूँ। नगर मैंने यहाँ पर देहाती इलाके में ऐसा स्कूल में पढ़ाई कर हम लोग तो बहुत कमज़ोर परिवार से आते हैं, छोटा परिवार है हाँ। और मजदूर किस्म के लोग हैं। यहाँ तो पढ़ा नहीं सकते थे, लेकिन सर का जो है डायरेक्टर सर का बहुत बड़ा योगदान है कि हम जैसे कमज़ोर लोग भी इस स्कूल में पढ़ाए, बच्चे को पढ़ाए। और कहीं हमको दिक्कत बुझाया तो सर से कहें, हर तरह के हेल्प, हर तरह की मदद जहाँ तक हो सका सर ने किया और हमें हौसला भी बढ़ाया, बच्चे को पढ़ाइए, आपका मेहनत सफल होगा, बच्चा आपका पढ़ने के लायक है, बढ़िया है। और इन्हीं के मार्गदर्शन से हम बच्चे, हमारे 3 बच्चे, 2 बच्चा और 1 बच्ची इसी स्कूल में शुरू से पढ़ती है। एक बड़ा वाला बच्चा जो है इसमें से उत्तीर्ण होकर जो है दिल्ली में है, MBA की तैयारी कर रहा है इसी विद्यालय से जी, इसी विद्यालय से। उससे जो है छोटा लड़का दानिश है जो 80% लाया है, वो भी अभी दिल्ली में जो है जामिया के तैयारी के लिए जांच देने के लिए कल उसका एग्ज़ाम है। सर के डायरेक्शन और हमारे प्रिंसिपल सर जो है KD अंसारी, इन्होंने बच्चे को मार्गदर्शन दिया, ऐसे करना है। कुछ दिन के लिए हमने हॉस्टल में भी रखा, इतने कमज़ोर परिवार होने के बावजूद हॉस्टल में रखे। आपको नहीं लगा कि यहाँ से विद्यालय से बहुत काफ़ी, यानी कि हॉस्टली विद्यालय में इसमें खर्च होता है? जी जानते थे, जानते थे, लेकिन हमारा लगन है कि हमारे पास बच्चा है, उसको अच्छा शिक्षा देना है। हमको धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करना है, बच्चे को पढ़ा के अच्छा शिक्षा दे के अच्छा मुकाम तक पहुँचा। आपका एक ही मकसद था कि यहाँ शिक्षा जी बहुत अच्छा मिलता, पूर्ण विश्वास अच्छा है जी, विश्वास भी है कि यहाँ अच्छा पढ़ाई होती है, अच्छे टीचर हैं, अच्छे मार्गदर्शन मिलते हैं, खेल कूद के इसमें हर चीज़ में यहाँ पे उसका व्यवस्था है, जो अच्छा गाइडलाइन मिलता है और बच्चे सफल होते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई दिल्ली जाकर पढ़ाते हैं, कहीं दूसरे प्रदेश में जाकर बच्चे को पढ़ाते हैं, उस आपको पढ़ाई यहाँ मधुबन में या कि ग्रामीण इलाका में मिल पाता है? उससे भी बढ़िया हमारे बगल के लोग जो है पटना में भी पढ़ाते हैं, कुछ मुजफ्फरपुर में भी बच्चे को हॉस्टल में रख के पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा बच्चा यहीं से पढ़ा शुरू से। और कभी कभी कंपेयर होता है तो उससे मेरा बच्चा 20 होता है पढ़ाई लिखाई में, चाहे कोई चीज़ में। तो इससे हमको पूर्ण विश्वास है कि वहाँ से बेहतर पढ़ाई यहाँ देहात में मिलता है हमको, कम खर्च। यानी कि एक ग्रामीण इलाका में ही मधुबन सेंट्रल स्कूल में ही मिलता है। जी, कम खर्च सोचकर आपके बच्चे यहाँ पर अपने बच्चे को एडमिशन कराएं। जी, कम खर्च में भी बेहतर व्यवस्था है, बेहतर पढ़ाई होती है।